नमस्कार सभी को। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज है हनु का बर्थडे। तो ये देखिए, आज कथा हो रही है हनु के बर्थडे पर और शाम को होगी पार्टी। हनु का बर्थडे सेलिब्रेशन होगा। तो कथा की सारी तैयारियां हो चुकी हैं ऑलमोस्ट, मतलब लगभग सारी तैयारियां हो गई हैं। अब जो रह गई हैं वो मैं अब कर लेती हूँ, जैसे कि बंधनवार टांगना, पंजीरी बनाना, बाकी और भी बहुत कुछ काम है, वो सभी कर लेती हूँ। तो अभी सबसे पहले मैं बंधनवार टांग लेती हूँ। चलिए फिर चलते हैं। ये बंधनवार मैंने कैसे बनाई, अगर आपको ये जानना है तो हनु की बर्थडे की तैयारी का एक ब्लॉग है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, तो आप वहां जाकर इसका ब्लॉग देख सकते हैं। तो मैंने ये टांगनी चाहिए तो कील उखड़ गई थी, तो मुझे दोबारा से कील लगानी पड़ेगी क्योंकि वो छोटी कील थी ना, तो उसमें पहले से भी उसका दीपावली का भी टंग रहा था, तो फिर उस वजह से कील उखड़ गई। तो अब मैंने देखिए दोनों टांग दिए हैं और दोनों की कील में ना अलग अलग लगा दी है, जैसे एक ही में पूरा वजन ना पड़े। तो ये देखिए बंधनवार टंग गई है, वो मैंने बहुत ये ही सुंदर सारी लग रही है तैयारी करके ना। रख दी है। आप लोगों को कैसी लगी प्लीज जरूर बताइएगा। आ गई है, इसको भी सही करवा, वो और सही कर लूं। पता है क्या हुआ था, हमारे पंडित जी इतनी लेट हो गए और लास्ट में आए ही नहीं, तो हमें फटाफट से दूसरे पंडित जी का इंतजाम करना पड़ा। तो मैंने सारी तैयारी कर ली थी और पंडित जी ने शाम 3 बजे का टाइम दिया था, लेकिन वो नहीं आए क्योंकि वो कहीं और बिजी हो गए। तो उन्होंने ये भी नहीं बताया कि मैं नहीं आऊँगा। जब ज़्यादा टाइम हो गया तो फिर मैंने दूसरे पंडित जी की व्यवस्था करी फटाफट। तो अभी तो मैं मंदिर में माला चढ़ा देती हूँ और फूल चढ़ा दूँ भगवान जी पे, और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि पंडित जी लेट हो रहे हैं, तो मैंने खुद ही तैयारी कर ली थी। पंडित जी की चौकी लगा दी थी भगवान जी की। अब ये देखिए, ये तो डेकोरेशन की तैयारी चल रही है हनु के। ये भी बंधनवार मैंने लगा दी है, ये मैंने दूसरे टाइप की बनाई थी, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, तो आप प्लीज वहाँ जाकर देख सकते हैं। अब ये देखिए, डेकोरेशन वाला मैंने बुलाया था तो उसकी डेकोरेशन चल रही है हनु की बर्थडे की। ये मैंने मैदा मंगाई थी ना, तो वो मुझे लग रही थी कम है, तो मैंने घर में ही तौल के देखी तो मुझे कम लगी, लेकिन हमारी मशीन खराब थी, वहाँ जाकर देखी तो वो सही थी। मैंने पंजीरी और चरणामृत भी बना के तैयार कर लिया है कथा के लिए। ये देखिए, हनु ने अपनी बाइक पे वीडियो बनवाई है। उधर ये डेकोरेशन भी कंप्लीट होने ही वाली है, बस थोड़ी सी ही बची है। अभी बैलून फूले हैं और भी फूल रहे हैं। इधर मैं पंजीरी बना रही हूँ, तो मेरा ये प्रसाद बन के भी तैयार हो गया है। और ये देखिए, मैंने चरणामृत भी बना लिया है। उधर डेकोरेशन हो गई है कंप्लीट, तो लोग आने ही वाले हैं। ये देखिए, ये डेकोरेशन कंप्लीट हो गई है और इन्होंने ना थोड़ी सी बाहर भी कर दी है, ये तो रूम में कर दी है, ये मैं आपको दिखा दूंगा, अच्छे से देख लीजिए। अब मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था ना कि पंडित जी बहुत ही लेट हो गए थे, और फिर लास्ट में मुझे ऐसा लगा कि पंडित जी आएंगे नहीं, तो हमने दूसरे पंडित जी की व्यवस्था करी, तो वो लेट हो जाते। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं तैयारी कर देती हूँ, जिससे पंडित जी को ज़्यादा तैयारी नहीं करनी पड़े और थोड़ा सा हमारा टाइम बच जाएगा, और पंडित जी सीधे थोड़ी देर बाद ही कथा स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए, मैंने चौकी पे पीला कपड़ा बिछा दिया है, क्योंकि मैं सारी पूजा की तैयारी करती हूँ, तो अब इतना आइडिया तो हो गया है कौन सी पूजा में कैसे तैयारी की जाती है। तो ये देखिए, सत्यनारायण भगवान की कथा करा रहे हैं, तो उसमें पीले कपड़े का तो विशेष ही महत्व रहता है। तो मैं भगवान जी की कथा के लिए चौकी का पीला कपड़ा लेकर आई थी, तो ये मैंने कलावे से बांध दिया है। अब इस पर मैं केले के पत्ते भी बांध दूंगी, क्योंकि बचपन में मतलब मैं इतनी छोटी भी नहीं थी, जब 10th या 12th में थी, जब पहले तो ये था कि
हम घर पर हर पूर्णमासी को कथा करते थे ना सत्यनारायण भगवान की, तो हर महीने की जो पूर्णमासी आती है उसे कथा करते थे, तो मम्मी वगैरह हम सब लोग, तो हम घर पे ही पूजा लगाते थे, पंडित जी को नहीं बुलाते थे, हम खुद ही करते थे। तो हम टेप रिकॉर्डर पहले होता था ना, उसमें लगा लेते थे पूरी कथा, और मुझे थोड़ा आइडिया था कि मैं ही लगाती थी ज्यादातर, क्योंकि मुझे इन चीजों का ज्यादा शौक रहा है ना बचपन से, तो मुझे आइडिया था कि कैसे पूजा लगाई जाती है सत्यनारायण भगवान की। तो फिर मैंने सारी पूजा लगा ली और थोड़ी सी इनकी हेल्प लेनी पड़ी मुझे। मैंने सब कुछ रख दिया, फल, मिठाई, फूल माला वगैरह, धूप बत्ती, दिए की व्यवस्था कर दी। अब ये देखिए किचन में तैयारी हो रही है खाने की। बेटी कुकर में छोले उबल रहे हैं, तो आज की डिश है कि छोले भटूरे, पुलाव, रायता और सलाद। अब ये देखिए यहाँ पे पंडित जी आ गए हैं और पूजा शुरू हो गई है। अभी पंडित जी भगवान का टीका करवा रहे हैं, फल समर्पित करवा रहे हैं और मंत्रोच्चारण करके पूजा की शुरुआत कर रहे हैं। तो अब हो गई है पूजा शुरू। सब लोग अपने टाइम से आ गए थे, लेकिन पंडित जी नहीं आए, तो थोड़ी सी व्यवस्था हमारी गड़बड़ा गई। तुरंत ही दूसरे पंडित भैया लेकर आए, तब हमारी कथा शुरू हो पाई, क्योंकि आज हनु का बर्थडे था और हमारी सारी तैयारी हो गई थी, तो वही कथा तो करानी थी। तो सब लोग मजाक बना रहे मेरा कि जब तुमने पूरी तैयारी करी ली पूजा की, तो कथा भी तुम ही पढ़ देती। तब देखिए अब हो रही है आरती, तो चलिए आरती में शामिल हो जाते हैं। आप सब लोग भी हमारे साथ शामिल हो जाइए आरती में। कथा में कम लोग दिख रहे होंगे ना आप लोगों को, वो उसका कारण ये था कि हमारे पड़ोस में जो कुछ लोग थे, वो कोई तो बाहर चला गया और कोई बाहर आउट ऑफ स्टेशन थे, इस वजह से कुछ लोग शामिल नहीं हो पाए। और कुछ लोग जो हुए ना शामिल, वो पहले आ गए थे। जितना टाइम मैंने दिया था, 3 बजे का टाइम दिया था, तो उस टाइम पर पंडित जी नहीं आ पाए। तो 5 साढ़े 5 बजे कथा शुरू हुई है, तो वो लोग फिर लौट गए देख के कि पंडित जी नहीं आए, अभी पता नहीं कितनी देर बाद पंडित जी आएंगे, कैसे व्यवस्था होगी पंडित जी की, क्या होगा, ये सोच के वो लौट गए। तो फिर वो आई रात के टाइम, जब बर्थडे पार्टी थी और खाना पीना था, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी आना संभव नहीं था कि 1 घंटे में फिर वापस आ जाओ, तो इस वजह से कम लोग दिख रहे हैं। तो अब ये आरती हो गई है संपन्न, ये देखिए आरती हो गई है। अब मैं पूरे घर में आरती को घुमा लाऊंगी, फिर आरती सबको दे दूंगी। ये देखिए बच्चे शाम को इकट्ठे हो गए, कथा तो संपन्न हो गई है, सबको मैंने प्रसाद भी बांट दिया। अब बच्चे सब आ गए हैं बर्थडे के लिए, सभी बच्चों को मैंने स्नैक्स दे दिया, जिसमें एक फ्रूटी है, एक चॉकलेट है और शायद नमकीन का पैकेट है। ले जाओ, मेरी तो बहुत अच्छी है। कथा के बाद बच्चे प्रसाद ले रहे थे पंडित जी से। और यहाँ देखिए किचन में पुलाव भी बनने की तैयारी हो गई है। तो हमारी आशा खाना बहुत अच्छा बनाती है और हमारे यहाँ सारे घरों में, हमारी फैमिली में, सभी में यही खाना बनाती हूँ, क्योंकि इसके हाथ का ही हमें खाना पसंद आता है और ये बहुत अच्छे से सब मैनेज कर लेती है, चाय भी बना के दे देती है। तो ये खाने में इसके में टेस्ट बहुत है, इसलिए हम लोग इसी से बनवाते हैं। ये रायता हो गया बन के तैयार, ये दिखा रही है कितनी तैयारी हो गई है। ये देखिए सलाद भी काट के इसने रख दिया है और संग के संग बर्तन भी मांजती जाती है, जो भी थोड़े बहुत निकलते हैं। इसने छोले भी बना दिए हैं, यानी कि इसकी सारी तैयारी हो गई है, केवल भटूरे बनाने रह गए हैं। तो अब हमने एक सब्जी ना गोभी आलू की बना ली थी, तो हमने सोचा छोले बिना प्याज के बनवाए हैं, तो छोले ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे खाना पीना शुरू हो गया है बड़े लोगों का, तो छोले बनवा दिए हैं और पूड़ी बनवा ली थी मैंने, भोग भी लगा दिया है। तो अब सबका खाना पीना मैंने तैयार कर दिया। इधर बच्चे तो खाने से रहे, अभी बच्चों के गेम चल रहे हैं। अब बर्थडे बन चुका है, क्योंकि हमारे यहाँ केक नहीं काटा जाता है, तो हमने बच्चों को गेम्स खिलाए, बच्चों को खूब खिलाया पिलाया,
और लास्ट में खाना खिला दिया बच्चों को और फिर लास्ट में हमने रिटर्न गिफ्ट भी दिया। तो चलिए अब लेते हैं गेम को एंजॉय करते हैं। तो चलिए ओरिजिनल आवाज आपको सुनाते हैं। 3 है 3 ने मान लिया मेरी जान सुनने के बाद ही तीन चार तरह के गेम खिलाए थे हमने, तो जिसमें तंबोला खिला चुके हैं। ये बोतल फ्लिप का गेम चल रहा है, तो दिखाते हैं आप। बोतल फ्लिप वाला जो गेम था वो लगभग सभी ने खेला और सभी को बहुत ही ज्यादा मजा आया। सबने बहुत ज्यादा एंजॉय किया और कई लोगों की तो एक ही बार में बोतल सीधी हो गई और कई लोग ट्राई कर रहे थे लेकिन उनकी नहीं हो पाई। अब ये वाला गेम खेल रहे थे, इसमें बैलून ऊपर ही ऊपर हवा में उड़ाना है और जब तक पिरामिड बनाना है। तो अब ये लास्ट गेम बचा है, ये भी खत्म होने वाला है। अब बच्चों को लग गई है भूख, तो अब सभी बच्चों को हम खिलाते हैं खाना। तो छोटे बच्चों को यहाँ बिठा दिया है मैंने। और पत्तल की दावत में जो मजा है ना, वो जो हम बफे सिस्टम करते हैं उसमें मजा नहीं आता। और बच्चों को तो ऐसे ही खिलाने में अच्छा लगता है और बच्चे भी बहुत खुश होते हैं ऐसे खाने में। तो बड़े बच्चों को मैंने बाहर वाले रूम में खिला दी। सब लोगों को एक साथ ही मैंने खाना परोस दिया था। इधर बच्चे खा रहे थे, उधर बड़े खा रहे थे। बाहर वाले रूम में बच्चे अपना एंजॉय कर रहे थे, स्नैक्स वगैरह खा रहे थे। जब देखो आशा की बेटी झूले पर बैठी हुई है और झूले पे झूल रही है। उसे अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि उसकी जान पहचान का कोई नहीं, उसका मन नहीं लग रहा। जितने ज्यादा लोग होते हैं ना उतने ही ज्यादा अच्छा लगता है। अब देखिए यहाँ पर सभी घर वाले बैठे हुए हैं, बातें भी कर रहे हैं, चाय भी पीते जा रहे हैं। और घर वाले रूम में सब बच्चे बैठ के बातें कर रहे हैं। और बाहर वाले रूम में हनु के चीकू के दोस्त में बहुत दोस्त हैं और चीकू पे भी फ्रेंड्स हैं। वो सभी आए हैं बर्थडे मनाने। तो इस बार क्या हुआ, पंडित जी थोड़ा लेट हो गए, उससे सारे काम लेट होते चले गए। चलिए कोई बात नहीं, डेकोरेशन देख लीजिए आप। ये हमने रूम की डेकोरेशन करवाई थी हनु का सेकंड बर्थडे सेलिब्रेशन की। ये देखिए आप सभी लोग हनु को हैप्पी बर्थडे विश जरूर कीजिए कमेंट्स में। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स।